आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने भाजपा के प्रशिक्षण शिविर पर निशाना साधा। भूरिया का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा आदिवासियों का शोषण अगर कहीं हुआ है तो वह छत्तीसगढ़ है और आदिवासी विनाश का सबसे बड़ा उदाहरण भी यही राज्य है। इतना ही नहीं, भूरिया ने भाजपा के प्रशिक्षण शिविर को कॉर्पोरेट के तलवे चाटना तक कह डाला। देखा जाए तो कांग्रेस पहले ही इस प्रशिक्षण शिविर को राजनीतिक निशाने पर ले चुकी है। भाजपा सरकार की मंत्रियों, सांसदों और विधायकों और जनप्रतिनिधियों को बार बार प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। 1.5 साल से सिर्फ लूट की ट्रेनिंग चल रही है। प्रशिक्षण की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इस सरकार में कोई ठीक ठाक तो है नहीं। पूरे विधायक और उनके मंत्रियां तो लूट खसोट में लगे हैं, पूरे पटरी से उतर चुके हैं। तो कहीं न कहीं इन सबको चिंता करते हुए ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि 1.5 साल में खूब लूट लिए, अब कम से कम थोड़ा सा सुधर जाओ, तो हो सके इसका ट्रेनिंग दे रहे होंगे। प्रशिक्षण शिविर में भाजपा के विधायक और जनप्रतिनिधियों को पार्टी की रीति नीति और व्यवहारिक ज्ञान पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। 4 सत्रों में वरिष्ठ नेताओं के भाषण और अनुभवों से संगठन को मजबूती देने की कोशिश होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और संघ के कई वक्ता इस शिविर में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस के बयानों ने सियासी हलचल मचा दी है। ऐसे में भाजपा भी पीछे नहीं हट रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल एक परिवार की चाटुकारिता करने वाली पार्टी है, उसे प्रशिक्षण का अर्थ ही नहीं समझ आता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस के बयानों को निंदनीय बताया। ये परिवारवादी पार्टी, एक परिवार के लिए राजनीति करने वाली पार्टी, एक परिवार की चाकरी करने वाले लोग प्रशिक्षण का न तो अर्थ समझेंगे, न मालूम है इन्हें कि प्रशिक्षण क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के जमाने से हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा है प्रशिक्षण वर्ग। छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारियों का लगातार प्रशिक्षण होता है। जो एक परिवार की चाकरी करने वाले नेता हैं, पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, वो ऐसे प्रशिक्षणों के बारे में न कभी कल्पना कर सकते, न उसके महत्व को जान सकते। बड़ा दुर्भाग्यजनक है इस प्रकार के बयानों का। मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी विरोध करना चाहिए अपने नेताओं के खिलाफ, कि बाहर से आकर छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग करना। सरगुजा में प्रशिक्षण वर्ग रखा गया है और ये प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी का सतत रूप से चलने वाला वर्ग है, लेकिन इस प्रकार का भूरिया जी का बयान निंदनीय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। कुल मिलाकर कांग्रेस के बयानों ने प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया है। जहां कांग्रेस भाजपा के प्रशिक्षण को सरकार के कामों पर सवाल उठाने का जरिया बना रही है, तो वहीं भाजपा साफ कह रही है कि ये शिविर पार्टी और सरकार को और मजबूत करने का माध्यम है। अब देखना होगा कि भाजपा के नेताओं को इस प्रशिक्षण से कितना राजनीतिक लाभ होता है और क्या कांग्रेस का हमला जनता की सोच पर असर डाल पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। ट्रेनिंग पर तकरार, जी हां, बीजेपी की ट्रेनिंग और उसको लेकर तकरार सियासी लगातार जारी है। दरअसल भाजपा के प्रशिक्षण शिविर पर नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक जारी है। दरअसल कांग्रेस के एक बयान ने इस सियासी नोकझोंक को तूल देने का काम किया। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने भाजपा के प्रशिक्षण को कॉर्पोरेट के तलवे चाटना बता दिया। अब इसके बाद से प्रदेश की राजनीतिक गलियों में बयानबाजियां तेज हो चली है और आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। क्या सियासत के घेरे में है भाजपा का प्रशिक्षण शिविर? विक्रांत भूरिया ने क्यों किया कॉर्पोरेट से जोड़ने का दावा? क्या भाजपा के सिस्टम पर हमला कर रही है कांग्रेस? प्रशिक्षण को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने क्यों? तो आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय भी करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान और बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। पूर्व विधायक बीजेपी से विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ प्रवक्ता अभय नारायण जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत
निश्चित ही आपसे करना चाहूंगी अभय जी कि आखिर कहाँ समस्या आ रही है। अगर देखा जाए तो थोड़े दिन पहले की ही बात है, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे कि बड़ी बैठक आपकी हुई थी और इस बैठक का उद्देश्य भी यही था कि कहीं ना कहीं संगठन में मजबूती आए, जिसमें कई बड़े नेताओं के बयान एक बार फिर से सामने आए थे। भूपेश बघेल जी के बयान सामने आए थे महंत जी को लेकर, सियासत उसमें भी देखने को मिली थी। अब अगर प्रशिक्षण बीजेपी कर रही है अपने संगठन को लेकर, तो फिर इसमें सियासत कैसी? खुशी जी, सभी राजनीतिक दल अपने अपने संगठन की बैठक करते हैं। कांग्रेस भी करती है, भारतीय जनता पार्टी भी करती है। कांग्रेस के संगठन का भी आपने चर्चा किया। सचिन पायलट जी हमारे प्रभारी हैं, आए 2 दिन यहाँ पर सभी बैठकें की हो। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक हुई, सभी मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक हुई और 7 जुलाई को हम एक सभा भी करने जा रहे हैं रायपुर में, संविधान, जवान और किसान को लेकर कि तीनों की स्थिति क्या है देश में और प्रदेश में, उसको लेकर एक हम बड़ी सभा जिसमें हम राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तब आती है जब केंद्र के हमारे माननीय गृह मंत्री जी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पे आ रहे हैं, बस्तर आते हैं, नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लगातार उनको बैठकें करनी है, कोई आपत्ति नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्री आ सकते हैं। अब आ रहे हैं वो सरगुजा में प्रशिक्षण शिविर होगा मैन पार्ट में, जिसका समापन अमित शाह जी करेंगे, उद्घाटन नड्डा जी करेंगे। तो ये एक तो पार्टी की बैठक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का बैठक नहीं, बैठक सरकार की है और सरकार की बैठक में पार्टी के लोग भी शामिल होंगे। ये जो मिला जुला एजेंडा है, तो कांग्रेस का या विक्रांत भूरिया जी का या दीपक बैज जी का जो प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की इतनी चिंता अगर है तो आदिवासियों पे अत्याचार क्यों हो रहा है? जंगल जमीन के मालिक बनाने के बजाय जंगल क्यों काटे जा रहे हैं? हसदेव में क्या कितना जंगल कटा, तमनार में कितना जंगल काटा जा रहा है? और जब जंगल काटने का विरोध आदिवासी करते हैं या कांग्रेस के विधायक करते हैं या आदिवासी के अन्य दल के लोग करते हैं, तो आप उनको उठा के थाने में बैठा देते हैं, उन पे FIR करते हैं। तो आपका छुपा हुआ एजेंडा क्या है और क्या प्रशिक्षण देना है? 18 महीने के मुख्यमंत्री, 18 महीने के उप मुख्यमंत्री, 18 महीने से मंत्री, 54 के 54 विधायक, जिसमें जूनियर सीनियर अनुभवी सब है, प्रदेश का आपका संगठन है, फिर ट्रेनिंग देने के लिए JP नड्डा अमित शाह की आवश्यकता क्यों? ये जो कारपोरेट घरानों को छत्तीसगढ़ में और विशेषकर सरगुजा, जसपुर, बस्तर जैसे जगहों को सौंपने की तैयारी है ना, उस एजेंडे की बात हो रही है। वो बौखलाहट भाजपा को हो रही है कि कांग्रेस ने उस पर चोट किया कि प्रशिक्षण के आड़ में वो अधिकारी आएंगे जो बताएंगे जंगल का नक्शा कि कहां से कहां खदान चाहिए, कहां से कहां हमको खनिज के खदान चाहिए, कहां से कहां जंगल काटने हैं, और सबकी स्वीकृति बंद कमरे में होगी। ये खुला आरोप है। तो ये एजेंडे को लेकर और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में ऐसा आप कौन सा नेता बचा जिसको प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली और RCS से लोग आएंगे? दंगों का प्रशिक्षण देना है, धर्म से धर्म को लड़ाने का प्रशिक्षण देना है, आदिवासी को आदिवासी से लड़ाने का प्रशिक्षण देना है, किस चीज का प्रशिक्षण देना है? जरा एजेंडा फिक्स कर दीजिए कि आपके प्रशिक्षण के पॉइंट क्या है। आपने गुहार पॉइंट फिक्स किया, 4 पॉइंट पे आज आप डिबेट कर रही हैं, तो जरा प्रशिक्षण के पॉइंट भी भारतीय जनता पार्टी बताते कि मैनेजमेंट की ट्रेनिंग 2 बार रायपुर में हो चुकी। चलिए ठीक है, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं विमल जी से इसका। विमल जी, प्रशिक्षण तो हो रहा है, लेकिन प्रशिक्षण में क्या हो रहा है? अधिकतर बैठकें होती है, लेकिन कांग्रेस का सीधा सवाल ये रहता है कि धरातल पर क्या उतरता है? ये जो इतना मंथन चलता है, तो मंथन में क्या अमृत नहीं निकलता जो जमीनी हकीकत पर देखा जाए? बल्कि बैज जी का तो सीधा आरोप है कि लूट का प्रशिक्षण है। विमल जी, चलिए ठीक है, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा। अनिरुद्ध जी के पास लौटूंगी। अनिरुद्ध जी, देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशिक्षण पर सियासत लगातार जारी है। हालांकि प्रशिक्षण किसी का भी हो, जब संगठन को मजबूती की बात आती है, मंथन चलता है, तो ये हमने कांग्रेस के समय भी देखा था। ज्यादा दूर नहीं, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि स्थिति तब भी ऐसी थी जब भाजपा हमलावर थी, और अब क्योंकि बीजेपी का प्रशिक्षण है तो कांग्रेस हमलावर है। किस तरह से देखते हैं आप इस सियासत को? देखिए, क्या कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा भी करती है,
और वहां पे जो है अपनी बातों को प्रमुखता से रखते हैं नेता, तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। अब विक्रांत भूरिया जी की जहां तक के बात है, तो मतलब उन्होंने जो आदिवासियों के शोषण की बात की और तलवे चाटने जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। तो मतलब ये किस तरीके का शोषण हो रहा है और तलवे चाटने जैसा जो अगर कहीं कुछ हो रहा है, उपक्रम ऐसा हो रहा है, तो किस रूप में हो रहा है, कम से कम ये विस्तार से ये बातें अगर कहीं सामने आती और तब ये बात समझ में आती कि कहाँ निशाना किस चीज पर है और क्यों है। ठीक है कि आज इस विषय पे हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर विक्रांत भाटिया जी का जो है, विक्रांत भूरिया जी का इशारा किस तरफ था। अभी मैं अभय नारायण जी की बातों को सुन रहा था। निश्चित रूप से उन्होंने सचिन पायलट जी का उल्लेख किया। सचिन पायलट जी जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं। और जल जंगल जमीन की बात उन्हें अभय नारायण जी ने कही, तो निश्चित रूप से सचिन पायलट जी ने वहां जल जंगल जमीन की बात जो है मीडिया के सामने भी कही थी और उन्होंने चिंता जताई थी। फिर उनपे बस्तर के नक्सलवाद को लेकर सवाल हुए, उसमें भी बहुत सुलझे हुए तरीके से उन्होंने बहुत अच्छा जवाब भी दिया था। जहां तक के मैं समझ पा रहा हूं, तो बस्तर के विकास की बात तो दोनों ही पार्टियां करती रही। कांग्रेस का शासनकाल था पिछली बार 2018 में से 23 तक के जो है कांग्रेस का शासनकाल रहा। तो नगर नार संयंत्र इतने बड़े दृष्टिकोण को लेकर कांग्रेस जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। मतलब बात तो बस्तर के विकास की ही थी। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सलवाद को रोकने के साथ जो बहुत समय से जो लंबित है बोध घाट परियोजना बस्तर की, उस पर आगे बढ़ने की बात हो रही है। देखिए, परियोजनाओं की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आज का विषय, डिबेट का विषय यही है। तो दोनों पार्टियां उस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रही बात जल जंगल जमीन की, जो अभय नारायण जी ने कहा, तो बस्तर में अभी तक की भी स्थिति में देखा जाए तो वहां पे मतलब दुर्गम जंगलों में प्रशासन तंत्र तो जा ही नहीं पा रहा था। अगर कहीं कोई कदम उठाना हो तो फिर पेड़ कटने जैसी जो बात है कि जल जंगल और जमीन, तो जंगल की कटाई ऐसा कहीं कुछ ऐसा परिदृश्य तो आता नहीं था। तेंदुपत्ता तोड़ाई की बात हम अब तक सुनते रहा करते थे। तो वो आदिवासियों की आजीविका का साधन है और उसमें सरकार की भी संलग्नता है। तो जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूं, दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने ढंग से जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र बस्तर हो या सरगुजा हो उसकी चिंता की। निश्चित तौर पर चिंताएं की, लेकिन सियासत उतनी ही देखने को मिली। विमल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। विमल जी, प्रशिक्षण करने जा रहे हैं, लेकिन प्रशिक्षण पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह कांग्रेस ने लगाया कि आखिर प्रशिक्षण किस चीज का दिया जाएगा? देखिए, कांग्रेस के पास न बोलने के लिए कोई मुद्दा है न कोई बात है। प्रशिक्षण किस बात का होगा? प्रशिक्षण यह है कि भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा कैसे कर सके और अगले बार फिर सरकार बना करके फिर जनता की सेवा और देश की सेवा कर सके। आज आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है वो प्रशिक्षण है, वो बैठकें हैं, वो संगठन है, जिससे कांग्रेस आज दूर हो चुकी है। कांग्रेस यदि सत्ता से बाहर है तो उसका कारण ये है कि न उनकी बैठकें हो पाती, न वो कोई विचार विमर्श कर पाते, न वो कोई प्लानिंग कर पाते। उनकी बैठकें होती है तो या तो मोबाइल चोरी होगा या झगड़े होंगे या लोग जो हैं आपस में एक दूसरे की टांग खींचेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार है कि यदि हमको आगे बढ़ना है, हमको सरकार में जाना है, तो उसके लिए प्रशिक्षण हो, उसके लिए डिटेल प्लानिंग हो। विमल जी, कांग्रेस की ये भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी आगे भी आदिवासियों का शोषण करके बढ़ रही है। लखमा जी को लेकर अगर देखा जाए तो समय समय पर आप पर आरोप लगाए जाते हैं आदिवासियों को लेकर, और अब भूरिया जी ने भी यही कहा है कि आदिवासियों का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है फिलहाल छत्तीसगढ़ में। नहीं, बोलने दीजिए कि भूरिया जी की जो बात है वो ऐसा है कि रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई है। उनको आदिवासियों के लिए काम करना चाहिए भूरिया जी को, तो वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कांग्रेस के शासन में आप देखेंगे आदिवासियों का कितना धर्मांतरण होता था और किसी प्रकार का विरोध या कोई रोक नहीं होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे वैचारिक आधार हो, चाहे राजनीतिक आधार हो, चाहे प्रशासनिक रूप से हो, सबसे धर्मांतरण का विरोध कर रही है आज
कि आदिवासियों के मूल संस्कृति बचना चाहिए, उनका जो रहन सहन है, उनकी संस्कृति है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन भूरिया जी सिर्फ आरोप लगाएं, और ये आरोप लगाना है कि ये कारपोरेट है, ये है। कभी अमित शाह जी यदि दौरा नहीं करेंगे तो दौरा नहीं हो रहा है, दौरा कर रहे हैं तो कारपोरेट के लिए जा रहे हैं। अरे आज देखिए, उनके आने से, उनके यहाँ की निगरानी करने से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। और कांग्रेस को इसी बात का दुख है कि हमारे शासन में हम नक्सलवाद से लड़ाई नहीं लड़ पाए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आज नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है, छत्तीसगढ़ में जो है चारों तरफ खुशहाल है। ये एक प्रकार से कांग्रेस को चुभ रही है। ये बात आपको पहले ये ध्यान देना चाहिए कि अपने जो आपके विधायक हैं, आपके जो सांसद हैं, आपके जो नेता हैं, उनको सही प्रशिक्षण दीजिए। एक जमाने में आप देखेंगे कांग्रेस बात करती थी कि आरएसएस का जैसा संगठन है वैसा सेवा दल को बनाना है। उन्होंने कुछ समय तक उसकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे, क्योंकि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है, और वो अकल कांग्रेस के नेताओं में नहीं है। वो उसका कारण यही है कि ये सिर्फ राहुल गांधी के पीछे, एक परिवार के पीछे जाते हैं। इनका ना कोई वैचारिक सोच है, न कोई इनकी समझ है, न इनकी कोई प्लानिंग है। सिर्फ यही है कि गांधी परिवार जो कह दे वो उनके लिए पत्थर की लकीर है, उसके सिवा आगे कुछ सोचना। अभी जी देखिए, विमल जी का साफ तौर पर कहना है कि आपके तो खुद के घर ही शीशे के हैं, तो फिर क्यों ही दूसरे के घर पे पत्थर इतना उछाला जा रहा है? इनके जितने नेताओं के भाषण आपने सुनाए, डिबेट के दौरान अरुण साहू जी का बयान सुनाया आपने, और डॉक्टर साहब बहुत उलझे हुए व्यक्ति हैं। डॉक्टर साहब जनता के नेता हैं, भाजपा के नेता कम है, जनता के नेता ज्यादा है, लेकिन अब भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि अगर हम एक परिवार के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों है? ये तकलीफ है कि आपके पास परिवार नहीं। उसी परिवार के नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, जिन विकसित भारत की 47 ले जाने की बात कर रहे हैं, उसके नींव रखने वाले व्यक्ति, जिनको पूरी दुनिया में जाना जाता है और माना जाता है, जिसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी के बयान लगातार भाजपा के नेता पढ़ लें। उसी परिवार से इंदिरा जी थी जो एकता और अखंडता के लिए बलिदान हो गई। उसी परिवार के राजीव गांधी थे जो श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए बलिदान हो गए। तो उस परिवार का बलिदान का इतिहास है, प्रशासन का इतिहास है, देश के विकास का इतिहास है। हम तो उस परिवार के साथ हैं। क्या योगदान है भारतीय जनता पार्टी में? अमित शाह और मोदी का क्या योगदान है देश के विकास में? 2014 से ये 2025 11 साल में छत्तीसगढ़ में एक काम बता दीजिए, नक्सलवाद का सफाया। निश्चित रूप से अमित शाह जी बार बार आ रहे हैं, केंद्र सरकार ने टारगेट किया, और राज्य केंद्र सरकार हमारे एसपीओ और हमारे जवानों के बल पर, हमारे डीआरजी के जवान, एसपीओ के जवान, वहां के सशस्त्र सेना के जवान, छत्तीसगढ़ पुलिस, सबकी देन है। निश्चित रूप से मैं मानूंगा कि चलिए, लेकिन उसके पीछे जो एजेंडा है, जो बस्तर का बूझमाड़ आपको दिख रहा है, जो बस्तर का खनिज दिख रहा है, जिसके ही एक्शन आप करते जा रहे हैं, जो तमनार में लगातार पेड़ काट रहे हैं, आज भी पेड़ काटा जा रहा है तमनार में, कांग्रेस के विधायक विरोध करते हैं तो आप उनको जेल में डाल देते हैं, थाने में बैठा देते हैं। कवासी लखमा जी आज जेल में हैं, बस्तर के सबसे बड़े आदिवासी नेता, सबसे बड़े जन नेता, जिनको ईडी का स्क्रिप्ट बनवाकर आप जेल में रखे हुए हैं, ताकि बस्तर में कोई जन विरोध ना हो, आपके जंगल को किसी को सौंपने का, खनिज को किसी को सौंपने का। हमारी ये आशंका है। और डॉक्टर साहब, आप भाजपा की कम सोचिए, छत्तीसगढ़ की ज्यादा सोचिए। मैं जानता हूँ, आपकी लड़ाई को जानता हूँ, आपने नशाबंदी के खिलाफ, शराबबंदी के खिलाफ लड़ाई लड़ा है, आज जन जंगल जमीन को के खिलाफ बचाने की लड़ाई लड़िए। भारतीय जनता पार्टी के ननकीराम कंवर जी को अपनी बात करने के लिए बिलासपुर आना पड़ता है, कोरबा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, और प्रेस में आरोप लगाते हैं कि रमन सिंह मेरे को 3 बार हराने का प्रयास किए। आज मेरी भारतीय जनता पार्टी सुन नहीं रही है। मैं बाकी राष्ट्रीय नेताओं की तो बात नहीं करूंगा, छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख नेता हैं आपके, वो आज किस हालत में है, कहाँ है? जिनको आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनको आपने आनंद फानंद में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री बना दिया। 18 महीने में आपकी पोल खुलने लग गई। न राशन दुकान में राशन मिल रहा है, न बिजली विभाग से बिजली मिल रहा है, न कलेक्टर और एसपी का ऑफिस बच रहा है। शराब की दुकानें लगातार खुल रही हैं। युक्तिकरण आपने ऐसा किया है कि बच्चे ताला लगा रहे हैं,
दीजिए ना प्रशिक्षण कि स्कूलों में ताला ना लगे, स्कूल बंदी ना हो, 45,000 पद समाप्त ना हो। और जिस तरह आपने कुकी और मैती को लड़ाया है मणिपुर में, आज वही रणनीति आप धर्मांतरित और गैर धर्मांतरित आदिवासियों का कर रहे हैं। आपने ठीक है अभय जी, बिल्कुल समय की कमी, जवाब इसी का ले लेती हूँ ना मैं विमल जी से। विमल जी चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। अनिरुद्ध जी देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो एक चीज ये देखी जा रही कि प्रशिक्षण अपनी जगह है, लेकिन आदिवासियों को लेकर जिस तरह से सियासत जारी है, लखमा जी को लेकर शराब घोटाले मामले में जब भी कोई एक नया अपडेट सामने आता है उस पर सियासत शुरू हो जाती है। बीजेपी पर आरोप के आदिवासियों को दबाया जा रहा है। हालांकि उस मामले में और लोगों की भी जांच हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये बात होती है कि आदिवासियों को दबाया जा रहा है। और लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस आदिवासियों को लेकर शायद ज्यादा ही चिंतित दिखाई दे रही है। क्या लगता है आपको कि क्या ये कांग्रेस का एक आदिवासी कार्ड हो सकता है आगामी चुनावों के लिए? देखिए, मैंने क्या अभय नारायण जी और डॉक्टर विमल चोपड़ा जी दोनों की बातों को बड़े ध्यान से सुना। और अभी अभय नारायण जी ने कहा, ननकीराम कंवर जी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे थे, उनका हवाला उन्होंने दिया था। एक समय ऐसा था कि डॉक्टर रमन सिंह जी का जो तीसरा कार्यकाल था, तो उसमें ये बातें जो है अक्सर सुनने में आती थी कि ननकीराम कंवर जी, नंद कुमार साय जी, राम विचार नेताम जी जैसे जो नेता हैं, मतलब वो जो है हाशिए पे हैं, ये अपेक्षा हो रही है, ये सब बातें आती थी इधर उधर से सुनने में। लेकिन आज ये भी देखिए कि राम विचार नेताम जी जो अभी सरकार में मंत्री हैं और उन्हें बहुत बड़ा विभाग मिला हुआ है। और रही बात अभय नारायण जी ने जो गांधी परिवार के बलिदान की बात की, तो मैंने इंदिरा जी को भी देखा, राजीव जी को देखा, तो निश्चित रूप से उन्होंने बलिदान तो दिया। लेकिन डॉक्टर विमल चोपड़ा जी ने जो सेवा दल की बात की कि यहाँ पे जो है मतलब है कि एक सेवा दल जैसी संस्था जो उपेक्षित है, तो वास्तव में एक बड़ी गौर करने लायक बात है कि अगर भाजपा की तरफ आरएसएस को देखते हैं हम, तो कभी कांग्रेस की तरफ हम सेवा दल को देखा करते थे। और सेवा दल वो संस्था रही है कि जहां पे छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री रहे टी.एस. सिंहदेव जी की जो राजनीतिक करियर की शुरुआत जो है कांग्रेस सेवा दल से थी, तो आज सेवा दल किस स्थिति में है, वास्तव में इस पे विचार मंथन करने की जरूरत है। अभय नारायण जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ भी रहे होंगे। और जहां तक के जो लखमा जी की बात आपने खुशी जी की, तो शायद हम इसी चैनल में पहले जो है उन पर डिबेट कर चुके हैं इस विषय में, ऐसा कुछ हल्का सा मुझे याद आ रहा है। जी जी। तो भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी का कोई भी नेता राजनीतिक कारण से, बड़ा नेता राजनीतिक कारण से यदि जेल में हो तो वो मुलाकात करने जाते हैं, और एक अच्छी बात भी है, मतलब अपनी पार्टी की चिंता करनी भी चाहिए। लेकिन ये बात आई है कि जहां तक कि लखमा जी के जो मतलब स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो जहां तक के मैं समझ पा रहा हूं कि जो लखमा जी हमारी सरकार के पूर्व मंत्री रहे, वरिष्ठ आदिवासी नेता रहे, कई बार के विधायक रहे, तो मैं नहीं समझता कि जेल प्रशासन जो है उनको उनके प्रति इतना लापरवाह हो सकता है। और रही बात यह है कि आदिवासियों की उपेक्षा की बात जो है तो दोनों पार्टियों की सरकार के समय में होती रही, लेकिन मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि दोनों ही पार्टियां जो है अपने अपने स्तर पे जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र के विकास की बात करती रही। तो कांग्रेस के को लेकर मैं नगरनार संयंत्र का उदाहरण दिया, और अभी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि नक्सलवाद समाप्त होगा, और बोध घाट परियोजना जो बहुत से मतलब महत्वाकांक्षी योजना है बस्तर की, वो आगे जाकर शुरू होगी। और सरगुजा की जहां तक के बात हो रही है, तो सरगुजा से तो खुद हमारे मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव साय जी, वहां उस क्षेत्र को लेकर काफी गंभीर है। और माना जा सकता है कि आने वाले समय में जो सरगुजा जो है मतलब जो उसके पिछड़ेपन की बातें होती है, तो कम से कम उसपे जो है विराम लगेगा। निश्चित तौर पर कुल मिलाकर देखा जाए फिलहाल मुद्दा प्रशिक्षण का है, लेकिन इसके साथ ही कई मुद्दे खड़े हो चुके हैं। कॉर्पोरेट की बात हो, आदिवासियों की बात हो, परिवारवाद की, सियासत सभी पे जा रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जो प्रशिक्षण होगा बीजेपी का, ये मंथन जो किया जाएगा, इसमें से अमृत क्या कुछ निकलता है और जमीनी धरातल पर आखिर क्या पहुंच पाता है। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर शुरू होने वाला है, इसको लेकर सवाल कांग्रेस ने एक बार फिर से खड़े कर दिए हैं कि प्रशिक्षण तो कई बार होते हैं, लेकिन धरातल पर क्या उतरता है। आदिवासियों के शोषण के आरोप साफ तौर पर लगाए हैं बीजेपी ने, कांग्रेस ने बीजेपी पर, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं परिवारवाद पर घेरती हुई नजर आ रही है कांग्रेस को। देखने वाली बात होगी आगे जब प्रशिक्षण होगा तो ये सियासत और क्या कुछ मोड़ लेती है। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।